Okay, class. Today we are having our new topic that is introduction to graphs. जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे पास है ना बहुत अलग अलग टाइप के ग्राफ आते हैं, लीनियर ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ग्राफ, ठीक है। तो आज हमारे पास जो है वो है लाइन ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें देखते हैं। जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हमारे पास एक होता है हमारे पास ये वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक होती है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो जब भी हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम, टाइम कहाँ पर लिखा हमने एक्स एक्सिस पर, और दूसरी चीज़ हम कहाँ पर लिखेंगे वाई एक्सिस पर, ठीक है। हमने क्या देखा 6 AM पर 37 हमारा टेम्परेचर था। तो यहाँ पे देखा वो 37 ऐसे, तो जहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 PM कहाँ है, ये रहा। उसके बाद 38 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये पॉइंट क्या होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हमने वहाँ पर मार्क करना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इसको हम देखेंगे। अब देखो, हमें ग्राफ को रीड करके क्या बताना है, अपने आंसर्स को बताना है। चलिए तो हम यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, एंड रिकॉर्ड एवरी आवर। फर्स्ट पार्ट, what was the patient's temperature at 1 PM. So we have x-axis जो क्या डिनोट करता है टाइम, एंड y-axis पे हमारे पास क्या आ गया टेम्परेचर। 1 PM आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखो 1 PM पर कहाँ पर पॉइंट है, इसे देखा ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, और ये कहा है 36 और 37 के बीच में। देखो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर होता है हमारा 0, और अगर हम 0 से चलते हुए आ रहे हैं नॉर्मल सीक्वेंस में, फिर देखो बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए थे यहाँ पे 0 1 2 3 4, बट यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, किंक बना दिया ऐसे करके। इसका मतलब है कि हम यहाँ से स्टार्ट करें 34 से, और बीच के नंबर को हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है, उसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 34 है, ठीक है, फिर 35 है, 36 है, 37, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पर 36.5, ठीक है। चलिए हमारा फर्स्ट आंसर आ गया ना 36.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5, तो 38.5 हमारा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखा हमने ये पॉइंट आ गया, यहाँ देखा तो कितना 11 AM और 12 noon, इसके बीच का टाइम क्या होगा, हाफ कर देंगे तो 11:30 AM, ठीक है। The patient temperature was the same 2 times during the given period. The patient का टेम्परेचर है कब दो सेम है 2 टाइम्स के पीरियड पे, ओके। देखो एक तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर सेम दिखाई दे रहा है, और इतने टेम्परेचर कब है यहाँ पर है तो 1 and 2 PM। तो हम यहाँ पे क्या लिख बताओगे, देखिए सर 1 PM पर भी सेम है और 2 PM पर भी सेम है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30, 1:30 को यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे भी हमारा कितना निकल के आएगा, वो सेम ही है। यहाँ तो यहाँ पर आ जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब है ऊपर की तरफ जाना, कहाँ से आपको दिखाई दिया, ठीक है। ड्यूरिंग विच पीरियड मतलब विच टाइम पीरियड, तो हमने देखा कि यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये अपर ट्रेंड यहाँ से दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 10 o'clock। वैसे अपर तो यहाँ से भी राइज हो रहा है, हम बोल देंगे 9 to, और ये टाइमिंग क्या है हमारे यहाँ 9 to 10:30। दिस इज 9 AM to 10:30 AM। उस टाइम पर हमें क्या देखने को मिला, हमारे टेम्परेचर में राइज। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना है। तो यूजिंग अ टेबल बेलो ड्रॉ अ लाइन ग्राफ, ओके, एंड द नंबर ऑफ द डेज आर nil and the population of world।
चलिए, तो आप लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे और उस पर हमें क्या बनाना है, लाइन ग्राफ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने 0 ले लिया। अब मैं बना रहा हूँ सर ए पार्ट, ठीक है। तो आप लोग बाकी बना लेना, मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ सिर्फ। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ ईयर्स। तो हम ईयर कहाँ लेंगे, वाई एक्स एक्सिस पर, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ईयर से 2003। तो चलिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2003। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2004। उसके बाद हम लिख लेते हैं 2005। यहाँ लिख लेते हैं 2006। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो डेज हैं ये हम कहाँ मार्क करेंगे, वाई एक्सिस पर। अब देखो यहाँ पर जो डेज हैं वो कितने, 8, 10, 5 पर। तो क्या हम 1 1 का गैप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और ये गैप्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक है, 12 तक है ना, हाँ 11, और ये हो गया हमारा 12, एक को बनाया था 30। ठीक है, थोड़ा इम्प्रॉपर से लग रहे हैं, आप लोग स्केल यूज़ करके ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो इक्वल ही आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2003 में कितना हमारे पास 8। तो देखो 2003 में हम जा रहे हैं 8 पॉइंट पर। तो ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2004 में है 10। तो 2004 हमारा ये रहा और 10 हमारा ये रहा। तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, मैं वहाँ पे से पॉइंट लगा लूँगा। अगेन वी आर हैविंग 2005, दैट इज़ 5 पॉइंट्स। चलिए, ये रहा हमारा 5 और ये रहा हमारा 2005। तो हम एक पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास 2006 में था 12। 2006 ये रहा, ठीक है। और 12 हमारा ये रहा। हम एक डेसिमल हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले, ठीक है। इस टाइप से बन जाएगा ये आपका लाइन ग्राफ। चलो, अब उसके बाद हमारे पास कुछ सिंपल एप्लीकेशंस हैं, जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है और कुछ नहीं। चलिए, तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 पर। इसमें लिखा है, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल वैल्यू सुटेबल ऑन द स्केल एक्सेस, ठीक है। एंड डिस्टेंस टाइम है, हाउ मच डिस्टेंस कैन यू कवर in this, and what was the time when the car had to cover the 100 kilometer, ठीक है। हमने ग्राफ के लिए बना लिया अपना प्लॉट। तो हमारे यहाँ पे 0 होता है, ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैसे इसको है ना हम इस पर भी बना सकते हैं, हाँ इस पर बनाते हैं। चलिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो हमने ये बना लिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना हमें नंबर्स ऑफ एप्पल्स। तो हम कहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट।
इस टाइप से। चलिए तो यहाँ पे हम अपना एप्पल लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एप्पल, जैसे यहाँ पे लिख लिया 1, यहाँ पे लिख लिया 2, यहाँ पे लिख लिया 3, यहाँ पे लिख लिया 4 एंड यहाँ पे लिख लिया हमने 5। अब इन्होंने 5 का गैप लिया तो हम भी 5 पे ले लेते हैं। यहाँ पे लिखिए 5 अगेन विथ 10, सॉरी ये हो गया 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15, यहाँ पे हो गया हमारा 20 एंड फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, चलो तो उसके बाद अब हमें क्या मार्क करना है, 1 पर पॉज कितनी थी 5, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा रहा होगा यहाँ पर। 2 पर कितना था हमारा 10, यानी कभी थोड़ा इधर उधर चल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 पे कितना था हमारा 15, 3 पर था हमारा 15। उसके बाद 4 पर कितना था हमारा 20, तो 4 पर था हमारा 20 एंड 5 पर हमारा था 25। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये यहाँ से ऐसे करके एकदम सीधा जा रहा है। चलिए अगर हम इसमें आगे देखें, हमसे पूछा क्या गया है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में हमसे पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। ओके, टाइम गिवन है, मैं डिस्टेंस गिवन है, हाउ मच डिस्टेंस डिड इट, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7:30 AM to 8 AM। 7:30 का है, ठीक है। अब देखो एक अच्छी बात क्या है, जो टाइम है, ठीक है, और डिस्टेंस होता है, अगर टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो उसी प्रोपोर्शन से हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगर देखो मैं टाइम में देखूँ तो 6 AM से 7 AM तक कितना टाइम का स्लॉट है यहाँ को, 1 आवर का। ठीक है, और अगर वो 40 पे था और 7 AM के बाद कितने पे चला गया, 80 पर, फिर कितने पे चला गया 180 120 पर, तो आपने देखा यहाँ पे 40 किलोमीटर कवर करता है वो 1 आवर में। ठीक है, और अगर हम देखें 7:30 से 8 की बात करी गई है, तो इसका मतलब जब वो 1 आवर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 40 किलोमीटर, तो 30 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगा, तो वो क्या जाए 40 का हाफ कर दीजिए, दैट इज 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ पर, 20 किलोमीटर। चलिए अब उसके बाद आ जाता है व्हाट वाज द टाइम टेकन व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। चलिए यहाँ पे उसने बोला है कि अब हम क्या करने वाले हैं कि हमें 100 किलोमीटर्स देखना है। ठीक है, 100 किलोमीटर अगर देखेंगे तो वो कहाँ पे पूरा हो गया होगा, इन दोनों के बीच में। इसका हाफ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7:30 पर। ठीक है, तो 7:30 पर हमारा कितना आ गया, 100 किलोमीटर आ गया। अब उसके बाद हमने देखा कि 40 किलोमीटर्स कब तक था, 6 AM तक था। What was the time when the car had covered the distance since it started? हाँ तो बस यही कि जब से स्टार्ट करा था 100 किलोमीटर, तो उसमें 7:30 बजे कवर हो गया ना, 7:30 पर, दैट्स इट। चलिए उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट में। अब इसमें लिखा हुआ है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। यार उसके लिए तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरी लाइन भी हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन, और इन्होंने बोला है कि एक हमारे पास डिपॉजिट है और सिंपल इंटरेस्ट है।
तो डिपॉजिट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम 1000 की डिपॉजिट्स करते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास है 2000, देन वी आर हैविंग 3000, 4000, 5000, दैट्स इट। और इधर हमारे पास कितना है सिंपल इंटरेस्ट के नाम पर, ये हो जाएगा हमारा 80, नहीं इन्होंने हमें क्या किया हुआ है 80, 160 to 40 एंड 400 तक है, तो हम यहाँ पे कितना ले सकते हैं 80 का ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 180, देन वी आर हैविंग 160, देन वी आर हैविंग 8 3 is 24, 8 4 is 32 एंड 8 5 is 40, ठीक है। तो देखो सिंपल है, अगर हम देखो 80 और 1000 पे मार्क करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दूसरा ये 2000 है ये यहाँ आ जाएगा हमारा, 3000 पे ये हमारा यहाँ आ जाएगा, 4000 पे हमारा ये यहाँ आ जाएगा एंड 5000 पे ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप देखो, अगर हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। क्या ये ओरिजिन से पास हो सकता है? अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो आप बोलोगे यस सर, क्योंकि ये पास होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आता है यूज द ग्राफ टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। तो 2500 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 2000 या 3000, तो इसके बीच में क्या होगा 2500, और उसके बाद हमारे ये लाइन कहाँ पे कट हो रही है यहाँ पर, इसका मतलब वो हमें कहाँ पर मिलेगा यहाँ। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 160 के बाद कितना प्लस करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, यहाँ पर हमें 160 प्लस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 200, तो कहाँ गए हमारा ग्राफ, यहाँ पर हमारा ग्राफ कितना आ जाएगा 200। नेक्स्ट इज टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। तो हमें कितने इंटरेस्ट चाहिए 280, 280 कहाँ पर आ रहा है, तो 40 यहाँ पर आ रहा है हमारा 280। तो इस 280 के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा ये यहाँ पर आ रहा होगा लाइन इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है। तो हमें कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा 3500, ठीक है। चलो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली।